मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास। साथियों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय भीम संगठन के सारे पदाधिकारियों के पास और कल भारत बंद की इनसे हम रूपरेखा पता करते हैं कि कल बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया है। तो साथियों, आइए समय ना नष्ट करते हुए हम अपने राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिमोन बसी अम्बेडकर से उनकी 24 तारीख की क्या रूपरेखा है उसके बारे में पता करते हैं। नमस्कार जी, हमारे चैनल पे सिमोन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम। और राजकुमार जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज यहाँ पर आए हमारी बाइट लेने के लिए और कल की जो रणनीति हमारी वो पूछने के लिए। जैसे कि कल की रणनीति हमारी पूरे भारत बंद की, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने ऐलान करा है कल का भारत बंद के लिए। तो हमारा राष्ट्रीय भीम संगठन आरबीएस के जितने भी पदाधिकारी हैं सबों ने अपनी कमर कस ली है और कल भारत बंद का राष्ट्रीय भीम संगठन ने ऐलान कर दिया है बहन कुमारी मायावती जी के साथ, बीएसपी के साथ। तो हमारी रणनीति ये है, जैसे कि भारत के संसद भवन में मूर्खवादी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिए थे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर एक ब्रांड है, अंबेडकर एक शान है, एक आन है और संविधान बनाया और उसी संविधान की बदौलत आज आप गृह मंत्री बन पाए हैं और आपका प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो आपके लिए तो सचमुच ये भगवान है। आपके भगवान के लिए हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, वो सबके लिए हैं। मगर आप जिस संसद भवन में बैठे हैं, आज अंबेडकर साहब की बदौलत आज उस संसद भवन में आज बैठे हैं और आज उसी नाम को आप ऐसे शब्द बोलेंगे, हमें इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मगर जो आपने करा है, हमें आपको एक चुनौती देते हैं। आपने अंबेडकर साहब की मूर्ति के आगे झुक के उन्हें सलाम करके माफी नहीं मांगी और नाक नहीं रगड़ी, तो राष्ट्रीय भीम संगठन आरबीएस और जितने बहुजन समाज के नेता हैं सब एक मैदान में आएंगे और आपकी कुर्सी को हिला के रख देंगे। ये बहुजन की ताकत है। ये बहुजन अंबेडकरवादी कमजोर नहीं है और ना कमजोर होंगे कभी। जिस दिन हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं और आपको माफी मांगनी पड़ेगी और कल आप देख लेना, आपकी सत्ता को हिला के रख देंगे कल हम। धन्यवाद सुमन जी। और हमारे राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जय किशन जी हमारे साथ में हैं और आइए इनसे भी साथियों पता करते हैं कि मान्यवर जैसे अमित शाह जी और ने जो बयान दिया है संसद में, इतना घृणित वो बयान है। तो मान्यवर ये सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने बयान दिया कि ये कांग्रेस हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के जो है जनता में प्रचारित कर रही है। तो आपको इस बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहले राजकुमार जी आपका धन्यवाद। आपके चैनल बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय खराब करके और हमारे पास आने का कष्ट किया। संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो मूर्खपन दिखाया और बाबा साहब को संबोधित करके जो हंसी उड़ाई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम अमित शाह जी से इस्तीफा चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। और जो भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, ये अमित शाह जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उसमें साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि ये कह रहे हैं कि अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग चले जाते। अमित शाह जी, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान का नाम लें, आप स्वर्ग जाएं। और मान्यवर बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, नेता हैं और खुद प्रधानमंत्री जी खुद इतने घृणित बयान को हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह के कि ये उनको डिफेंड करने आ रहे हैं
और जिससे भारत की जनता, भारत का बहुजन समाज बड़ा रोषित है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे महाराज? सर ये बाबा साहब की ताकत है के लिए 6-6 बार प्रधानमंत्री ने ट्वीट किए, वो भी सोशल मीडिया पे आकर, मोदी मीडिया से नहीं किए, सोशल मीडिया पे आकर 6-6 ट्वीट किए। उधर अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पे आके ट्वीट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जिद्दी कितने हैं ये लोग, अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन हमारा अभिप्राय है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे या इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इनकी कमर खोदते रहेंगे। और माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, हर हाल में मांगनी पड़ेगी। अब देश का बहुजन इतना जाग चुका है, वो गांधी का हरिजन नहीं है, वो काशीराम का बहुजन है। और देखिए हमारे दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय भीम संगठन के अध्यक्ष अशोक निराला, मान्यवर आपकी क्या रूपरेखा है कल के आंदोलन के लिए? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जो देश के अंदर उथल पुथल है, जन आक्रोश है, आप हमारे बीच में आए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और दूसरा ये है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है, टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा हिंदुस्तान, क्या विदेशों में भी बाबा साहब का नाम होता है, जिस संविधान के जरिए देश चलता है, देश की राजनीति चलती है, लेकिन उनका भी अपमान करने में इन्होंने पीछे नहीं रहे। इसलिए ऐसे गृह मंत्री और इनकी सरकार से मैं कहता हूं कि अब इनको गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। हम घरों से सड़कों पर आ गए हैं, हर हालत में इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पूरे जो पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगी थी, उन्होंने भी उनको हटाया है, वो भी लगेगी और वहां लगवा के छोड़ेगा। और इसका इस्तीफा तय है। और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी अब देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनको बयानों को अपनी गलत बयानबाजी दे रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो भी लपेटे में आ जाएंगे। और उनको भी अच्छा, तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि वास्तव में अपमान के बदले अब उनको ये करना चाहिए, उनको दोनों पदों से, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर को, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरा विचार है। और कल का प्रोग्राम जो भारत बंद का बहन मायावती जी ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं हमारे आरवीएस संगठन, मैं स्वयं और हमारे सभी साथीगण पूरे भारत में इसका विरोध करता है। जो निंदनीय बयान टिप्पणी की है और इस्तीफा की मांग करता है, और तब तक हम लोग बराबर चलते रहेंगे जब तक इसका इस्तीफा नहीं हो जाता, इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। देखा साथियों, बहुजनों में कितना रोष है इस एक छोटी सी टिप्पणी के लिए। ये कहने को तो अंबेडकर 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 छोटी सी टिप्पणी है, मगर इस एक टिप्पणी ने पूरे भारत की राजनीति चेंज करके डाल दी है। मान्यवर, मैं एक छोटा सा सवाल और लूंगा आप लोगों से, राष्ट्रीय भीम संगठन से, कि आज ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस है, आप है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सब बाबा साहब की फोटो को लिए घूम रहे हैं? ऐसा इस राजनीति में ऐसा क्या उथल पुथल हुई है? मानवर, आप थोड़ा दृष्टि डालिए इसमें। राजकुमार जी, ये सारा वोटों का गणित है। SC ST का वोट सबको चाहिए, लेकिन सपोर्ट किसी को नहीं करती। 2007 से 2012 के अंतर्गत बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम पर जो जिले गठित किए थे, उन जिलों को समाप्त करने वाली कौन था? यही अखिलेश यादव थे, जिन्होंने काशीराम नगर को बदला, संत कबीर नगर को बदला। जितने भी महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए थे, उस सबको इन्होंने बदला। और आज ये अंबेडकर प्रेम दिखा रहे हैं। इन्हें अंबेडकर प्रेम दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, जब लोकसभा में आरक्षण में प्रोन्नति के
बिल को 9वीं सूची में दर्ज कराने के लिए जब बिल पेश हुआ था तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने उस बिल की प्रतियां फाड़ी और वो बिल ठंडे बस्ते में चला गया। तो समाजवादी पार्टी को मेरे हिसाब से अंबेडकर प्रेम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कांग्रेस का कहा, कांग्रेस कभी भी SC ST और बाबा साहब के प्रति सहानुभूति नहीं रही। इन्होंने हमेशा बाबा साहब के साथ गद्दारी की। संविधान सभा के चुनाव में इन्होंने हरवाया, एक बार बाई इलेक्शन में हरवाया, एक बार फिर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता के लिए वोटिंग हुई उसमें हरवाया। जब जाकर के वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने खुलना विधानसभा से बाबा साहब को जितवा के भेजा, उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा पेट नहीं भरा तो इन्होंने उस खुलना विधानसभा को वेस्ट बंगाल में से निकाल करके पाकिस्तान दे दिया। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो मैं मिस्टर केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, 2024 और 2025 के बजट में आपने जो 60,000 करोड़ रुपए SC ST के उत्थान के लिए बजट में पारित किया था, वो पैसा कहां है? आप जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आज घूम रहे हैं वोटों के लिए, आप वो 60,000 करोड़ रुपए का जवाब क्यों नहीं देते? RBS आपसे यह सवाल बार बार करता रहेगा और जब तक आप जवाब नहीं देंगे, अभी तो विधानसभा के चुनाव में आपके जो एमएलए चुनाव लड़ाएंगे उनको नंगा करेंगे हम इसी सवाल पर। आप बाबा साहब को लेके कंधे पे लेके घूमते हो, लेकिन जो बजट में पैसा तैयार, बजट में जो पैसा पारित करते हो, उस पैसे को फ्री बस में लुटा देते हो, रेवड़ी में। हमें ऐसी रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। 60,000 करोड़ रुपए, इसका जवाब आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। आज हम राष्ट्रीय भीम संगठन के, जो कि दिल्ली के अंदर संगम विहार क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में और जनता के जनहित मामलों में सबसे आगे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो चलते चलते ये भी ले लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो संसद के अंदर अभी जो ये राष्ट्रीय पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने जो एक लड़ाई झगड़े के तरीके से जैसे गुंडागर्दी करते हैं, ये क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों दर्शाना चाहते हैं ये पब्लिक को कि पार्टियों में लड़ाइयां हो रही हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बाबा साहब का ये नाम लेकर जो चल रहे हैं, आज इन्हें क्यों जरूरत पड़ गई बाबा साहब की? इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि बहुजन समाज कमजोर समाज नहीं रहा। आज बहुजन समाज के एक एक बच्चा अपने हाथ में कलम लेके आगे चल रहा है, जो बाबा साहब ने शिक्षा का मैसेज दिया था आगे। आज ये थाली के चट्टे बट्टे, आज बाबा साहब का फोटो लेके जो चल रहे हैं, ये वोटों की राजनीति है सारी। और राष्ट्रीय भीम संगठन इसका निंदा करता है, इसका विरोध करता है, क्योंकि बाबा साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बाबा साहब एक ब्रांड है। तो आज इन कच्चाधारियों के भेजे में ये बात बैठ गई है कि बाबा साहब का नाम लेके नहीं चलेंगे तो हमारी सरकार नहीं चल पाएगी। बाबा साहब का नाम इसलिए ये लेके चल रहे हैं, और संसद भवन के अंदर जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कच्चाधारी हैं, ये RSS के गुलाम हैं। आज बहुजन समाज का हर एक नेता बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहा है और उस मिशन को लेके चलता रहेगा। तो मायावती जी ने जो ऐलान करा है भारत बंद का, कोई भी बहुजन समाज का नेता उनसे पीछे नहीं है, सब उनके साथ है और एक झंडे के नीचे है। और इस मूर्खवादी गृह मंत्री अमित शाह जी के कहते हैं कि आपने इस्तीफा नहीं दिया या आपने कुर्सी नहीं छोड़ी, तो आपको कुर्सी से उतारना जानता है बहुजन समाज बहुत अच्छे से। और बहुजन समाज कमजोर समाज नहीं है, डंडा और झंडा दोनों मजबूत है इसका। और कल पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय भीम संगठन के RBS के जो पदाधिकारी हैं अलग अलग स्टेटों में, सबको सूचना दे दी गई है, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, राष्ट्रीय भीम संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक सैनिक घर से बाहर निकलेगा और बहुजन समाज के साथ मिलके
कंधे से कंधा मिला के इस गृह मंत्री को जवाब देना जानता है। और मैं एक चीज और बता दूं, इनकी बातों में मत आना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब बहुजन समाज को दबाने वाले लोग हैं। कभी बहुजन समाज को इन्होंने उठाया नहीं है। सांसद का चुनाव लड़ रहे, यही कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, जिसने अपने पीए को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था और बाबा साहब को हराने का काम करा था। तो हम इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बहुजन समाज क्या उम्मीद लगा सकता है इनसे? बहुजन समाज को उम्मीद नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुजन समाज को हमेशा इन्होंने दबा के रखा है। जब इनकी सरकार है, जब इनके पास पावर है, तो इन्होंने हमारे बच्चों को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, कभी शिक्षा का हक नहीं दिया। तो इनसे हम क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? आज संसद भवन में इस मूर्खवादी अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, हमारे मसीहा के बारे में ऐसा शब्द निकाला कि अंबेडकर एक ब्रांड बन गया है। अंबेडकर एक ब्रांड है, अंबेडकर एक शान है, एक आन है बहुजन समाज के लिए। और इस मूर्ख अमित शाह को हम बताना चाहते हैं, यही अंबेडकर की वजह से आप, इसी संविधान की वजह से आप प्रधानमंत्री बन पाए, इसी संविधान की वजह से आप गृह मंत्री बन पाए। तो आज ये बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा। बहुजन समाज बड़ा मजबूत समाज है और एक एक बच्चा कल घर से बाहर निकलेगा और इस केंद्र सरकार को गिराने का काम करेगा साथियों। और राष्ट्रीय भीम संगठन 6 राज्यों के अंदर, हर जिले में, हर विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय भीम संगठन बहुजन समाज के साथ और बीएसपी के साथ मिलके, जो हमारे साथ मिलके लड़ाई लड़ेगा। सभी साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राजकुमार जी, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि लोकसभा के अंदर बाबा साहब के अपमान के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे? क्यों ये जनता को क्यों बेवकूफ बनाना चाहता है? एक सोचा समझा तरीका है। एक तरफ गठबंधन है वो सापनाथ है, दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो नागनाथ। ये दोनों आपस में लूड़ा कुश्ती करके हमारे बाबा साहब के अपमान को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिससे हमारे लड़ाई झगड़े को लेकर हमारी मीडिया हमें उछाल दे और ये बाबा साहब का अपमान दब जाए। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और आपने एक को सापनाथ, एक को नागनाथ बोल दिया, तो आरएसएस की जो मां है वो कांग्रेस है, बीजेपी आरएसएस का बेटा है, और जो कांग्रेस गठबंधन है जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, ये इनके नाती हैं। इसलिए मैं इनको सापनाथ और नागनाथ बोला, दोनों को, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को। चलो साथियों, आज हम आए थे राष्ट्रीय भीम संगठन के पदाधिकारियों के पास और इनके विचार कल भारत बंद पे हमने आपको बताए। जय भीम, जय भारत, जय